आपने भी ये सुना होगा कि जब घर की छत पर कोई कौवा बोलता है तो घर वाले कहते हैं कि जी आज कोई ना कोई मेहमान आएगा। तो दोस्तों, क्या ये एक हकीकत है या फिर महज एक कहानी है? तो आज के व्लॉग में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस हद तक दुरुस्त है कि कौवे के बोलने से मेहमान आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। तो कौवा एक समाजी परिंदा है और यह दुनिया के हर खित्ते में पाया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में कौवों की तकरीबन 40 अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें दो जो हैं वो ज़्यादातर मशहूर हैं। उनमें एक जो होते हैं वो हाउस क्रो कहते हैं जिन्हें, इनका मकाम जो है ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह है और ये शहरी इलाकों में, दही इलाकों में यानी घरों में पाए जाते हैं। इनका जो जिस्म होता है वो काला होता है, मगर इनकी गर्दन जो होती है वो सरमई रंग की होती है। और दूसरा होता है जंगल क्रो। इसका जो इलाका होता है वो जंगल होता है, ये जंगलों में पाया जाता है, ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में नहीं पाया जाता। और इसका जिस्म और गर्दन तमाम का तमाम जो होता है वो काला होता है। और ये भी पाकिस्तान, भारत वगैरह के, बांग्लादेश वगैरह के जो जंगली इलाके हैं उन इलाकों में ये पाया जाता है। कौवों की जो तीसरी किस्म है उसे अमेरिकन क्रो कहते हैं और ये शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका ज़्यादातर ठिकाना जो होता है वो बर्फानी इलाके होता है। और इनकी जो चौथी किस्म है उसे रावण कहते हैं। ये रशिया में पाए जाते हैं और अमेरिका में भी पाए जाते हैं। अमेरिका में, शुमाली अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं और इनकी लंबाई जो होती है ये 2 से 2.5 फुट तक हो सकती है। कौवे और इंसानों का बड़ा पुराना सकाफती ताल्लुक है। बाज़ रवायात में ये आता है कि कौवे को दानाई और शऊर की अलामत समझते हैं कुछ लोग। और फिर ये जो जिससे बैर लगा लेता है ना, फिर ये जब उसको चोंच मारता है तो कुछ इलाकों में उस चोंच मारने को यानी कौवे के मारने को, पीछे पड़ने को बदशगुनी की अलामत समझा जाता है। और फिर दोस्तों, शहरी इलाकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौवा जो होता है वो माहौल दोस्त होता है, क्योंकि वो जो खुराक का फुजला होता है उसको खाता है तो उससे माहौल साफ रहता है। लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से शहरी इलाकों में इसे माहौल दोस्त समझा जाता है। कौवे के बारे में मशहूर है कि कौवा जब बोलता है तो उस वक्त घर में मेहमान आते हैं। खुसूसी तौर पर ये देहातों में ये बात बड़ी मशहूर है कि वो पंजाबी च कहते ना, जिसले कां बनेरे थे आके बोल दवे ना तो एदा मतलब है अज कोई साडे अल पुराना आना है। और फिर यहाँ तक मशहूर है कि जब कौवा कोई मखसूस किस्म की आवाज़ निकालता है तो इसका मतलब है कि जो मेहमान आएगा वो करीब का रिश्तेदार होगा। और फिर जब कौवा बहुत ज़्यादा चीखना शुरू कर दे, यानी इतना ज़्यादा बोले कि ऐसे महसूस हो जैसे चीख रहा है, तो इसका मतलब है जो मेहमान आने वाला है ना वो ज़्यादा देर तक रहेगा, यानी 2-4 दिन वो रुकेगा। कौवे के बारे में कुछ इस तरह की बातें जो है ना वो मशहूर है। दोस्तों, अब आते हैं हकीकत की तरफ कि क्या वाकई ही कौवा मेहमानों को भांप कर बोलता है या इसमें कितनी हकीकत है। तो साइंसदान जो हैं उनका कहना ज़रा आम जो रूटीन की कहावतें बनी हुई हैं उनसे मुख्तलिफ है। एक तो ये खतरे को भांप जाता है, दूसरा ये खाने की मौजूदगी को भांप जाता है, और तीसरा ये अजनबी जो बंदा है उसको देखकर भांप जाता है और क्या करता है, चलाना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात ये अपने साथियों को बुलाने के लिए यानी खतरे को भांप कर चलाना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात अपनी मखसूस आवाज़ में अपने साथियों को कुछ बताने के लिए ये चलाना शुरू कर देता है और ये आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि परिंदों में एक ज़हीन परिंदा जो है वो कौवा है। दरअसल ये पुराने ज़माने की बात है जब लोग जो थे वो खुद ये ऑब्जर्व करते थे, मुशाहिदा करते थे कि जब कोई नया बंदा घर में आता है या मोहल्ले में आता है या किसी नई जगह पर आता है तो नए बंदे के आने पर कौवे जो हैं वो चिल्लाते हैं। दरअसल कौवे तो किसी नए बंदे को देखकर ये महसूस करते हैं कि ये उनके लिए खतरा है या ये उनके लिए खाना लाने की कोई वजह बन सकता है। वो खाने के लिए और नए बंदे को खतरा समझ के लिए चीखते चलाते थे। तो लोगों ने ये एक कहानी बना ली कि जब कौवा बोलता है तो मेहमान आता है, यानी जब मेहमान आता है तो उस वक्त कौवा बोल रहा होता है। तो कौवे के बोलने से ही मेहमान आता है या कौवा जो होता है वो मेहमान की आमद की निशानदही
करता है। ये महज एक कहानी है और ये पुराने ज़माने की कहानी है और ये लोगों का एक अपना मुशाहदा है। जी दोस्तों, ये देखिए अब भी कौवा बोल रहा है। अब मैं यहाँ पर खेतों में खड़ा हूँ और कौवा बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खेतों में मेरे पास कोई मेहमान आने वाला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये महज एक कहानी बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो नोटिफिकेशन वाली बेल है ना, उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारा हर आने वाला नया इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।